हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम नोटिफिकेशन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे चिपको मूवमेंट का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में मैंने सिर्फ चिपको आंदोलन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। उनसे कनेक्ट जितनी भी पर्सनैलिटीज़ है, जैसे गौरा देवी, सुंदरार बगुना एवं चंडी प्रसाद भट्ट, उनके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सन 1730 की बात है। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजरी गांव में एक ऐसी ही घटना हुई थी। जोधपुर के महाराज अजय सिंह ने अपने महल निर्माण के लिए वृक्ष काटने का आदेश जारी किया था, जिसके विरोध में अमृता देवी और उनकी 3 बेटियां वृक्ष से लिपट गई और अपना बलिदान दे दिया। अब बात करते हैं 1970 के दशक की। 1973 में इलाहाबाद की साइमंस कंपनी को चमोली जिले के मंडल घाटी के करीब अंगूर के 300 वृक्ष काटने की अनुमति उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार दे चुकी थी, लेकिन वहां श्यामा देवी एवं अन्य लोगों ने विरोध कर दिया, जिसके चलते साइमंस कंपनी को निराशा से वापस आना पड़ता है। अब बात करते हैं रैनी गांव या ऋषिगंगा घाटी की। तो जब साइमन कंपनी निराश होकर उत्तर प्रदेश सरकार के पास आती है, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें नई जगह देने का वादा करती है। तब उन्हें मिलता है रैनी गांव में। होता यह है कि 1970 में ऋषिगंगा घाटी में प्रकृति आपदा के कारण वहाँ के लोगों में वैसे ही बहुत सी परेशानियाँ थी, जिसके चलते सरकार ने सोचा कि यहाँ अगर वृक्ष काट भी देंगे तो किसी को क्या ही मालूम चलेगा। इसी वजह से सरकार ने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था वो मंडल घाटी से रैनी गांव या ऋषि घाटी में चेंज कर दिया। अब होता ये है कि जो चंडी प्रसाद भट्ट होते हैं, उन्हें इसका अनुमान लग जाता है, तो वह 14 फ़रवरी 1974 को ही रैनी गांव पहुंच जाते हैं, जहां पे वह भाषण देते हैं एवं प्रकृति का महत्व भी समझाते हैं। अब होता यह है, सरकार कहती है 1970 में जो आपदा आई थी उसके मुआवजे के जो भी लोग हैं वहाँ गोपेश्वर आ जाए। होता यह है 26 मार्च 1974 में जितने भी वहाँ के लोग थे या समझो आदमी थे, वो सब चले गए गोपेश्वर में अपना मुआवजा लेने के लिए। अब गांव में सिर्फ थी औरतें, तो कंपनी ने सोचा कि ये एक अच्छा समय है कि हम वहाँ जाके वृक्ष काट के वापस आ सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई भी विरोध करने वाला नहीं था। लेकिन जब साइमन कंपनी वहाँ पहुँची तो वहाँ पे जो गौरा देवी थी, जो कि एक मुख्य भूमिका निभाती है चिपको आंदोलन में, वो क्या करती है, वो 27 महिलाओं के साथ उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे साइमंस कंपनी वृक्षों को काटने वाली थी एवं उन वृक्षों पे चिपक जाती है, जिसके कारण साइमंस कंपनी अपना काम नहीं कर पाती एवं उन्हें निराशा से वापस आना पड़ता है। अब हम देखते हैं उस टाइम पे जो वृक्ष काटने का ऑर्डर मिला था वो थे देवदार के वृक्ष। इस आंदोलन के बाद सरकार हरकत में आई और 9 मई 1974 को एक जांच समिति बनाई गई, जिसे कहा गया वीरेंद्र कुमार समिति। इस समिति ने अक्टूबर 1976 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि अगले 10 साल तक जंगलों में वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जाए। अब देखते हैं अन्य आंदोलन। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी इस तरह का आंदोलन हुआ है। सन अगस्त 1983 में कर्नाटक के जंगलों में शुरू हुआ एपिको आंदोलन। इसका नेतृत्व किया पांडुरंग हेगड़े ने। इस आंदोलन का एक स्लोगन है एपिको, हग द ट्रीज, सेव द ट्रीज। पेड़ है तो जीवन है। चिपको आंदोलन का भी एक स्लोगन है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और प्यार। चिपको आंदोलन पर एक बुक भी लिखी हुई है, द चिपको मूवमेंट, अ पीपल्स हिस्ट्री बाय शेखर पाठक।
शेखर पाठक एक बहुत मशहूर नाम है उत्तराखंड के इतिहास में। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट फिल्म। ये है सुदेशा 1983। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय।